Welcome to the series of lectures physics once again. We are dealing with the same topic, Newton's laws of motion, where we have block, pulley, string, such combinations, and we are solving different kinds of problems. So, in the process, we have another different kind of problem. Let's see what this problem says. This problem says there is a pulley and there are two mass block of mass 1 kg and another block of mass 2 kg that is resting on a horizontal surface. A force of F equal to 20 T, that is, the force is time dependent, means force is variable, force is varying with respect to time, is acting on this pulley just in upward direction. So, question says find the value of velocity of A when B loses contact. So velocity of A when B loses contact. तो ऑब्वियसली क्या होगा इस प्रॉब्लम में कि जब यह फोर्स ऊपर के तरफ काम करना शुरू करेगा इस पुली पे, तो कुछ समय के बाद या ए ब्लॉक जो है जिसका मास कम है या 1 kg का ब्लॉक है, तो यह पहले इस सरफेस को छोड़ देगा. करेक्ट. जैसे ही यह इस सरफेस को छोड़ेगा तो यह फोर्स अभी भी काम कर रहा है उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में, या इसको इस तरीके से इस पुली को ही खींचे जा रहा है. तो जैसे ही उस पुली को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है तो यह ब्लॉक जो है यह ऊपर की तरफ वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट करेगा. जैसे जैसे यह पुली जाएगा, बोलता है कि उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी जिस टाइम पे बी भी इस सरफेस को लूज कर देगा, इस सरफेस के कांटेक्ट को लूज कर देगा. तो बोलता है कि उस टाइम पे ए का वेलोसिटी क्या होगा, यही निकालना है हम लोगों को क्वेश्चन में. नाउ वी आर रिमूविंग दिस फ्रॉम हियर. क्या होगा कि अभी इस तरीके से रखा हुआ है कि यह जस्ट टाइट है और ए और बी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है. तो अभी क्या होगा, जब भी आप देखेंगे तो इस पे अगर इस पुली के बारे में सोचे तो इस पुली पे एक टेंशन का फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और चूंकि स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग इस पुली को रोल कर रहा है और सिंगल स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर टेंशन हर जगह बराबर होगा. देयर विल बी सेम टेंशन थ्रू आउट दिस स्ट्रिंग. सो इन दिस डायरेक्शन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पुली, तो पुली पे एक फोर्स टेंशन का इस डायरेक्शन में लगेगा और इसी पुली से धारा है तो यहाँ टेंशन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. कब की बात कर रहा हूं, जब यह दोनों का दोनों ब्लॉक जो है वो अभी भी रखा हुआ है, किसी ने कांटेक्ट लूज नहीं किया है और फोर्स जस्ट इस पे काम करना स्टार्ट किया है. तो ऑब्वियसली जब ये फोर्स काम करेगा और फोर्स टाइम पे डिपेंडेंट है तो कुछ टाइम के बाद ही यह ब्लॉक ए सबसे पहले कांटेक्ट लूज करेगा, क्योंकि इसका वेट कम है, मास कम है और इस ब्लॉक का मास ज्यादा है. तो यह जब कुछ दूर ऊपर चला जाएगा फिर उसके बाद यह ब्लॉक कांटेक्ट लूज करेगा. करेक्ट. और इस पे जो फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ, वह कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एफ का. और अभी भी मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जब ए और बी दोनों कांटेक्ट लूज नहीं किया है. एट द मोमेंट कांटेक्ट लूज नहीं किया है. तो किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, if we are thinking about the solution at any time t, what we can write, f equal to 2t f equal to, sorry, just for the sake of clarity, t plus t, that is 2t. Or what is the value of f that is given in the question, 20t. So what we can write from here,
20t equals to 2t, what will be the value of tension? Tension equal to 10t. Tension equal to 10t. Let this be the equation 1. Now tension is also dependent. Now I am removing this. Tension is also dependent on time. टेंशन भी टाइम पे डिपेंडेंट है. टाइम जैसे जैसे वैरी करेगा टेंशन का वैल्यू बदलते चला जाएगा. जैसे कि अगर टी के 1 सेकेंड पे बात करूं तो टेंशन का वैल्यू 10 न्यूटन होगा. 2 सेकेंड पे बात करूं टेंशन का न्यूटन 20 न्यूटन होगा. 5 सेकेंड पे बात करूं तो टेंशन का वैल्यू 50 न्यूटन होगा. इस तरीके से यह टेंशन भी टाइम पे डिपेंडेंट है. अब सपोज कीजिए वह टाइम जिस टाइम पे कि ए जो है वह जस्ट इस कॉन्टैक्ट को लूज करेगा, ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग द कॉन्टैक्ट. लेट एट टाइम t1 block A is about to lose contact. Is about to lose contact. इस टाइम पे ब्लॉक ए कांटेक्ट छोड़ने की स्थिति में है. तो ए का अगर आप डायग्राम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम तो क्या होगा, इस ए पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि पुली पे नीचे की तरफ था, तो यह ब्लॉक ऊपर की तरफ खींचेगा. और एम ए इंटू जी अगर इसकी बात करूं मैं तो यह नीचे की तरफ लगेगा. इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, T इक्वल्स टू एम ए इंटू जी. व्हाट विल बी द वैल्यू एट टाइम t1. टाइम t1 t का वैल्यू कितना हो जाएगा 10t1. 10t1 equals to 1 into 10. I am taking the 10. That implies t1 equals to 1 second. Means जब यह फोर्स F इक्वल टू 20t काम कर रहा है, F इक्वल टू 20t काम कर रहा है, तो 1 सेकेंड के बाद यह ब्लॉक इस कॉन्टैक्ट को लूज कर देगा और 1 सेकेंड के बाद यह ब्लॉक वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगा. लेकिन B अभी भी अपने पोजीशन पे है और क्वेश्चन पूछता है कि यह ए का वेलोसिटी उस टाइम पे निकालिए जब बी कांटेक्ट लूज करता है. तो हम लोगों को वो भी निकालना पड़ेगा कि बी किस टाइम पे कांटेक्ट को लूज करता है. तो यह ए के लिए था. दिस वाज फॉर ए. फॉर बी क्या लिखेंगे हम लोग, लेट एट T2 B loses contact. तो क्या इक्वेशन आएगा, 10 इंटू T2 इक्वल्स टू 2 इंटू जी एम जी. अगर B के लिए बात करूं तो B पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और 2G, और ऐसे इसकी बात करूं तो टेंशन ऊपर की तरफ और 1G. यही फोर्स काम करेगा इस पर. तो 20 दैट्स इंप्लाई T2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड. मीन्स क्या है कि ब्लॉक ए फर्स्ट सेकेंड 1 सेकेंड पे कांटेक्ट लूज करेगा और ब्लॉक बी सेकेंड से करेगा, T इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे करेगा. तो 1 सेकेंड तक 1 सेकेंड से सेकेंड दूसरा सेकेंड तक यह ब्लॉक ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा. तो पूछा जाता है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 पे a की वेलोसिटी कितनी होगी यह निकालने के लिए क्या करेंगे, अब a के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उस फ्री बॉडी डायग्राम को तो we should write the equation. What is the equation? T equals to 10t, T1 equals to 1 second, T2 equals to 2 second. यह हम लोगों ने अभी तक कैलकुलेट किया. करेक्ट. नाउ आई एम रिमूविंग ऑल दीज थिंग्स and just see what happens.
या ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में सपोज ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो क्या इक्वेशन बनेगा इसके लिए? टी फॉर ब्लॉक ए फ्रॉम एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम क्या बताता है? टी माइनस एम ए इंटू जी इक्वल्स टू एम ए इंटू ए, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। वैल्यू पुट कीजिए, टी का वैल्यू कितना है? 10t, सो 10t माइनस 1 into 10, 1g equals to 1 into a, so what will be 10t minus 10 equals to a, correct? What we have to find out? We have to find velocity equals to what? So what is the relation between air velocity and acceleration? A equals to dv by dt, we can write. So now put this value from there. What will happen? dv by dt equals to 10t minus 10. So from here we can write dv equals to 10t dt minus 10 dt. Correct? Now integrating both sides to find out v. This is our dv. Integrating both sides to find out v. What will happen? Integration of dv equals to integration of 10t dt minus 10 dt. Integration. So what will happen? The velocity, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जब यह कांटेक्ट जस्ट छोड़ेगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और वह किस टाइम पे हो रहा है? t1 टाइम पे। वह किस टाइम पे हो रहा है? t1 टाइम पे। तो इस t1 टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। और हमसे पूछा कब जा रहा है? उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए जिस टाइम पे कि इसकी ये बी कांटेक्ट लूज करेगा, मतलब सेकेंड टाइम पे। तो वेलोसिटी 0 है और किसी टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। और यहाँ पे क्या होगा कि t1 से इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे किसी टाइम t तक, t1 से किसी टाइम t तक, करेक्ट? तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? dv का v 0 to v, 10 कॉमन फ्रॉम हियर, t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक इसकी वेलोसिटी 0? वेलोसिटी 0 कब थी इसकी? t1 पे। t1 पे वेलोसिटी इसकी 0 थी उस समय से कांटेक्ट, लेकिन फोर्स यह जो काम कर रहा है t इक्वल टू 10t का, वो कब कर रहा है? t इक्वल्स टू 0 से। तो 0 टू t माइनस 10 dt का इंटीग्रेशन t 0 से t। तो नाउ व्हाट विल हैपन? To remove this and write down the equation. Write down the equation. What will be? This will become v equals to 10 t square by 2 minus 0, so t square by 2 10, what was the equation? 10t minus 10 t dt t square by 2, correct, minus t t no, t equals to 1, oh, sorry, just a minute, sorry। कहाँ से कैलकुलेट करना था? 1 सेकेंड पे। t1 का वैल्यू 1 सेकेंड दिया हुआ, इंटीग्रेशन का पार्ट 1 सेकेंड था, तो यह वैल्यू कहाँ से होगा?
1 से 1 से, तो कितना 10 कॉमन, टी स्क्वायर बाई 2 और टी की जगह पे 1 रखेंगे तो -1/2 -10, what will be the value? T minus 1. So now V equals to what? 10 T square minus 1/2 minus 10T plus 10. What will be the value? V equals to 2 so 5T square minus 5 minus 10T plus 10. So now V equals to 5T square minus 10T plus 5. So we have calculated the velocity as a function of time. Velocity as a function of time. So now what is being asked? Find velocity of A when B loses contact. मीन्स किस टाइम की बात कर रहा है अब यह t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 5, what will be 20 minus 20, that is v equals to 5 meter per second. That will be the answer. At t equals to 2 second means when B loses the contact, जिस टाइम पे B इस कॉन्टैक्ट को लूज कर रहा है उस टाइम पे यह ब्लॉक A की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। मतलब यह ब्लॉक A जो है वह 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर कभी किसी पॉइंट पे यहाँ पे यह 5 मीटर पर सेकेंड तक आ चुका होगा सॉरी, और अपवर्ड डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी होगा, उस समय यह बी भी कॉन्टैक्ट अब लूज कर रहा होगा, ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग द कॉन्टैक्ट फ्रॉम दिस सरफेस एट t equals to 2 seconds. It happens at t equals to 2 seconds. So at t equals to 2 seconds, the velocity of A will be 5 meter per second. Thank you. Thank you very much. Hope you all have enjoyed this problem and it has helped you to think in the direction to decide how a variable force when acting and what are the situation, the block A, block B, there might be some other kind of things there. So how a variable force when variable force is acting, so how it is taken in the form, how velocity is taken in the form of, time, velocity as a function of time, when to put A equals to dv by dt. So all these things happen because the force is variable there. So if definitely acceleration is also variable here. So if force is variable, so we have calculated in this way. So if variable kind of things there, try to find one variable as a function of other variable, because here we have the purpose to find the value of velocity as a function of time. That's why we followed this one. If something being asked again, suppose you may be asked find the value of distance when B loses the contact, distance from this surface when B loses the contact. So again we have to consider, then what we have to write is V equals to ds by dt. Again put ds by dt, put the value, put the limit and get the value of distance. So distance calculation can be done, work done can be asked, anything can be asked. So you need to understand the problem first, then solve it. Thank you very much for attending the class. Let's see you all in the next lecture. Thank you very much.